धेनम् श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। ब्रजमंडल में सप्तऋषि का सावन हुआ प्रवास, पुरुषोत्तम भगवान से और विनती करे ऋषि साथ। सप्तऋषि मंडल मंगलवार सप्तमी जानो, सप्तऋषि ब्रज में ही मानो। यमुना तट पर पुरुषोत्तम की बजने लग गई मुरली, गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं। पुरुषोत्तम ने सुन ली, सावन में पुरुषोत्तम आया, पावन है ब्रजधाम। भारत में तो धर्म जग गया, यहां अधर्म का क्या काम। सप्तऋषियों का आगमन देखकर भगवान कृष्ण पीत पीतांबर गल वैजंती डाले, दुपट्टा उड़ाते हुए पुरुषोत्तम भगवान सेवा कुंज में विचरण कर रहे। राधे जी ने पूछा, महाराज मंगलवार का दिन है, सप्तमी है और सप्तऋषि इस समय चतुर्मासा कर रहे। अहो भाग्य जो ऋषि पधारे, पुरुषोत्तम जगे भाग हमारे। पुरुषोत्तम के महीने में हमारे तो भाग्य जग गए, क्योंकि जहां कृष्ण राधा बसे और बन गया सेवा कुंज, तेज पुंज तापस बन आ गए और सप्तऋषि निकुंज ब्रजधाम पधारे। सप्तऋषि सावन में पुरुषोत्तम मास पड़ा, दुनिया को नचा देता पल में। जमुना तट पर वह शाम खड़ा। ओम पीतांबरधारी चार चतुर्भुजम कृष्ण मुरारी, छवि प्यारी तुम्हारी जमुना ब्रज में बह रही प्यारी। प्यारे हैं ब्रज के नर नारी, जिसके पीछे प्रजा सब सारी। धन्य धन्य ब्रज के राजा तुम, और
सम्मोहन की शक्ति तुम्हारी। ऋषि भगवान सप्त ऋषियों ने कहा महाराज आप ब्रज के राजा हो और ऐसा राजा हमने कभी नहीं देखा। राजमहल जावे नहीं और जमुना तट करे नाच, गोप ग्वाल संग नाचे कृष्ण और भाग्य रहे हैं बाँच। उन भक्तों के भाग्य का और ब्रह्मा करे गुणगान। धन्य धन्य ब्रज के नर नारी जिनके साथ नचे भगवान। ब्रह्मा ने कहा कि भाग्यशाली हैं वो लोग जो ब्रज में निवास कर रहे हैं और उनके साथ त्रिलोकाधिपति भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम बनकर नाच रहे। दिल जीत लिया मुरली वाले, वश में सारा ब्रज हुआ हुआ। महारास रचा रहे हो ब्रज में और ये प्रेम राज भारत में हुआ। तो प्रेम के वश में है श्री श्यामा, घूम रहे हैं ब्रज के धामा। सप्त ऋषियों ने कहा महाराज ऐसा वशीकरण जादू हमने आज तलक नहीं देखा। बस एक ही राजा ब्रज राजा देखा और जिसके पीछे पूरा त्रिलोक देखा। सारा ब्रज ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जिसके पीछे सब नाच रहे। वह भाग्य जग गया ब्रज का देखो, पुरुषोत्तम निवास करे। तो धन्य धन्य पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान प्रेम बांसुरी बजा रहे हैं सावन में यहाँ आन। कलयुग में भी सावन में प्रेम की बांसुरी भगवान ब्रजेश पुरुषोत्तम बनकर भारत में बजा रहे हैं। ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा और ब्रज में खिंच गई शाम की रेखा। राधे और कृष्ण की रेखा और जमुना भी बल खाए। और ऐसो प्रेम देव क्यों नहीं चारों युग में जाए। चारों युग में हम भ्रमण करते हैं लेकिन ऐसा प्रेम हमने कभी नहीं देखा। भारत में चाहे कोई भी युग हो पर प्रेम प्रेम ब्रजराज बने। ऐसे राजा कलयुग में भेजो पुरुषोत्तम जो प्रेम बांटने प्रजा संग चले। ये प्रेम ही भारत को सब धर्मों को सब वर्गों को बांध देता। एकता सूत्र में बंध जाए भारत ये शाम सब ही सिखला देता। तो राजाओं सीखो कला 16 कला श्री श्याम। सारा भारत प्रेम में और बंध गया है ब्रजधाम। पूरा ब्रजधाम भगवान श्याम के प्रेम में बंधा हुआ है। कोई ईर्ष्या छल कपट और नहीं यहाँ पाखंड, नहीं यहाँ कोई राजमद, भारत देश अखंड। ऐसा अखंड भारत भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में बना दिया। राम राज चर्चा करे सब कोई पर कृष्ण राज प्रेममय होई। तो कलयुग में कल की अवतार और आप पधारो आए।
प्रेम राज भारत करो, पुरुषोत्तम प्रगटा। इस पुरुषोत्तम महीने में सप्तऋषि भगवान पुरुषोत्तम श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं कि भारत में कलयुग में प्रेम राज कर दो, सब आपस में मिलजुल के रहें और नहीं ईर्ष्या छल पाखंड रहे, मेरा भारत देश अखंड रहे, जो अधर्म करे उस पे दंड लगे। तो ऐसा दंड दो जैसा द्वापर दिया कौरव संतान, ब्रज में बजा रहे बांसुरी और कुरुक्षेत्र घमशान, क्या क्या रूप तुम्हारा देखा और समझ न पाए जोखा लेखा। आपका तो लेखा जोखा ही समझ में नहीं आता महाराज। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, 16 कला श्री कृष्ण की और देखो सभी अनजान। भगवान कृष्ण की 16 कला और उनकी राजनीति सीखो राजाओं। इस नफरत और घृणा में क्या रखा है? भय हटाओ। भारत में तो भय रहता ही नहीं, भय दानवता फैलाते हैं, और जो भारत में दानवता फैलाए वह सत्ता छोड़ कर जाते हैं। कौरव की सरकार थी द्वापर और राजा था धृतराष्ट्र, पट्टी बांध कर राजमहल में चला रहा था राज। जनता की वह सुने नहीं और सुने पुत्र की जाए, अरे कुछ भी करे अपराध पुत्र पर कोई दंड नहीं पाए। कितना सुंदर राज धृतराष्ट्र का, और जिसमें प्रजा दुखी सब पाए। न्याय नहीं वहां करता कोई, चीर द्रौपदी का खिंच जाए। पर कोई कानून नहीं चले उन पर, जो नारी द्रौपदी का चीर खिंचाए। जो चाहे कर ले धृतराष्ट्र, ऐसा राजा द्वापर में भारत में आए। अंधा राजा अंधी रानी और प्रजा किया सब अंध, कोई सुनने वाला नहीं तो आ गए बाल मुकुंद। भगवान ने सोचा ये कैसा भारत का राजा है। मैं तो ब्रजराज बना, ब्रज में मैं प्रेम बांटने आया हूं, ये भारत बांटने आया राजा, अब इसका राज हटाने आया हूं। तो कितनी भी 18 क्षोणी और बुला सेना गति जाए, सारा विदेश भी आ जाए पर जीत न भारत पाए। खींचा चीर द्रौपदी का, अब सबक सिखाऊं ताय। कुरुक्षेत्र मैदान में और कौरव सब मर जाए, हार जाए कौरव की सेना, नहीं विजय अब होए। देश बांटने चले हो तो सत्ता हटे अब जोए। तुम देश को बांटने चले हो धृतराष्ट्र। अंधे राजा दिखता नहीं कुछ और अंधेरा करते हो। अरे पाप से नहीं डरते हो, भगवान से नहीं डरते हो और राज करते हो कुरुक्षेत्र में, और पांडवों को भाइयों को बाहर करते हो। 5 गांव भी देते नहीं, उनको लक्षागृह में जलाने के लिए चलते फिरते हो। 12 वर्ष दे दिया पांडव को और पांडव मुक्त गति जान, पांडव मुक्त भारत हो गया। भगवान से रहा गया ही नहीं। जब क्रोध कृष्ण का चढ़ता है
तो इतना शक्तिशाली पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र में लड़ता है, तो चक्र सुदर्शन उठाकर और रथ ले आए भगवान, खड़े हो गए कुरुक्षेत्र में महाभारत घमसान। तो कौरव वंश का नाश कर और हटा दई सरकार, धर्मराज बन गए युधिष्ठिर, धर्म की जय जयकार। तो जब जब भारत को कोई टुकड़े टुकड़े और खंड खंड जब करता है, तो लगता है उस सत्ता का और समय ईश्वर समाप्त अब करता है। तो टुकड़े मत करो भारत के, भारत देश अखंड। अरे अंधे राजा धृतराष्ट्र तेरे सामने खड़े हैं बाल मुकुंद, भगवान कृष्ण पहचान नहीं और युद्ध में सेना बुलाता है और बार बार विदेश से सेना और भारत में लड़ने लाता है। ये हारेगी सेना सारी, यहां प्रेम बांसुरी बज जावे। तू महाभारत करवाता धृतराष्ट्र, अब कौरव सत्ता हट जावे। तो ऐसी टुकड़े करने वाली भारत के वो सत्ता है बेकार। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में और खड़े चक्र साकार, सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए कि नहीं कोई अब हथियार उठाऊं और अर्जुन युद्ध विजय करवाऊं। बने विजेता पांडव सारे, कौरव सेना अब सब हारे। राज ताज सब जाएगा, दंड पाए 100 पुत्र। तांडव जितना करना था कर लिया और कर लिया छल पाखंड। राज छीन लिया पांडव का और धक्का देकर निकाल दिया बाहर। अब तुम सत्ता छोड़ने के लिए धृतराष्ट्र हो जाओ तैयार। पुरुषोत्तम आ गए यहां और अब बने पांडव सरकार। धक धिक 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 धृतराष्ट्र तुझे, और अब नहीं चले तेरी सरकार। जितना तांडव करना था कर लिया तूने जान। शकुनी ने चाले चली और भीष्म मौन गतिमान। ये भीष्म मौन हो चुका, गंगा पुत्र भीष्म को मानो। और मौन पितामह को अब जानो, नहीं समस्या ये सुलझावे। और पांडव को ये बार भगावे। धक्का लगाया पांडव को और क्या कुरुवंश से बार। 12 वर्ष वनवास में जाओ और युद्ध करो तैयार, युद्ध की तैयारी करो। ऐसा न्याय था द्वापर में जिसे कर रहे थे धृतराष्ट्र। उसी कौरव वंश का कर दिया कृष्ण ने नाश। खोटी चवन्नी नहीं चले, नहीं चले सरकार। अरे भीष्म पितामह आपने ये कैसा न्याय सवार। कर्ण खड़ा दुर्योधन देखो, युद्धन में सब खड़े खड़े। और बेचारे मुंह लटका करके सारे पांडव कृष्ण संग खड़े। हंसे कृष्ण और देखा देखो मनोबल पांडव गिरा हुआ। और गुंडागर्दी से कुरुक्षेत्र और सरगुंडों से घिरा हुआ। अरे ये सेना नहीं है तो गुंडे हैं जो विदेश से आए हैं। 18 अक्षौणी सेना लेकर दुर्योधन आए हैं। तो दुर्नीति दुर्चाल है और कौरव काली चाल। शकुनी चाल चल रही इसमें और देखो आ गया काल। तब गीता अमृत का ज्ञाना, सुन ले अर्जुन बोले भगवाना। देख विराट रूप अब मेरा, नहीं रहे भारत में अंधेरा। सारे अंधकार हटाकर
और कर दूं तेज प्रकाश। सावन में पुरुषोत्तम आए करे पाप का नाश। मंगलवार सप्तमी पड़े और अधर्म के बादल हट जाएंगे और नीली छतरी वाले पुरुषोत्तम और दर्शन देने आएंगे। सारे भारत में अब कलयुग में होगा दिव्य प्रकाश और पुरुषोत्तम भगवान अब करे पाप का नाश। पुरुषोत्तम भगवान सप्तऋषि कहते हैं कि चारों युगों में पाप का नाश करने के लिए आते हैं, भारत में प्रकाश करने के लिए आते हैं। कभी सूर्य बने श्री राम बने, कभी चंद्र बने कृष्ण भगवान बने, कभी नरसिंह रूप अखंड बने, कभी वराह वामन अवतार बने, कभी कच्छ बने, कभी मच्छ बने और कभी भारत में 24 अवतार बने। कलयुग के पाप हटाने को पुरुषोत्तम कल की अवतार बने। तो पुरुषोत्तम कलयुग में देखो और बने कल की अवतार। अरे जो भी पाप करे भारत में उसकी हटे सरकार। कोई भी हो सूरमा और आगे चल नहीं पाए, भारत तो भगवान का देश है, इसकी लाज पुरुषोत्तम रहे बचाए। तो कलयुग में भी पुरुषोत्तम और आए भारत देश, मुरली उनकी बज रही और नाम है उनका ब्रजेश। त्वम शरणम ब्रजेश। छतरी लग गई शाम की और गोप ग्वाल सब आए, नीली छतरी वाले की छतरी में और सारा भारत समाए। अब कोई आंख उठाए भारत, शाम करे उसको अब गारत और बालन मां को भारत होवे, पुरुषोत्तम को भ्रमण यो होवे। 1 मास तक पुरुषोत्तम और भ्रमण करे रे भगवान, भारत का कल्याण करेंगे कलयुग में भगवान। ये पुरुषोत्तम मास है, जपो राम का नाम, कृष्ण नाम ब्रजेश जपो तो मंगल हो सब काम। तो सप्तऋषियों ने जब भगवान श्याम सुंदर पुरुषोत्तम की अक्षय पात्र मंगाया पुरुषोत्तम और दिया पांडवों के हाथ। इधर खड़े हैं सप्तऋषि, उधर दुर्वासा ऋषियात। कौरव सरकार को बचाने के लिए दुर्वासा ऋषि आ गए हैं। पुरुषोत्तम का महीना है और तुम अज्ञातवास में हो, इतना डराएगा धृतराष्ट्र तुम्हें और तुमको तो छुपना होगा। घर दुर्वासा भी आ जावे तो उनको भोग रखना होगा। तो अक्षय पात्र चुप के देता हूं और कर लेना सब काम। जो भी भोजन मांगे पुरुषोत्तम देना अर्जुन दान। मत घबराना पुरुषोत्तम, खड़े भारत के वास ब्रजमंडल में खड़े हुए हैं श्री कृष्ण भगवान। 5 पांडव और द्रौपदी, मिल गया अक्षय पात्र और मंगलवार की सप्तमी और भारत हुआ प्रकाश। पुरुषोत्तम महीने की 8वीं कथा में ही अक्षय पात्र मिल गया भारत। गजब कर दिया रे पुरुषोत्तम तेने और भक्तों का करते कल्याण। मंगलवार की सप्तमी पड़ गई, अक्षय पात्र दिया तूने दान। जो चाहे इच्छा सब पूरी और 56 भोग प्रगटेंगे आन। कृपा हो गई पुरुषोत्तम की,
हार गई रे कौरव संतान। और धन्य धन्य पुरुषोत्तम तेरे नाम का हम भी करे गुणगान। अरे अजब गजब की शक्ति मिल गई और भारत की ऊंची हो शान। कौरव नीची हो गई और सत्ता ताज गिराए और पांडव की ऊंची हुई तो अक्षय पात्र मिल जाए। दो वर्ग हो गए भारत में, एक पांडव वर्ग हो गया, एक कौरव वर्ग हो गया। तो पांडव तो बेचारे 5 और ज्यादा संख्या थी उनकी नहीं। और 100 करोड़ कौरव थे। देखो 18 अक्षोणी सेना युद्ध करने के लिए खड़ी। इतने में दुर्वासा मुनि और आए झोपड़ी पास। अरे किसकी है ये झोपड़ी? और आए दुर्वासा नाथ। बाहर देख अर्जुन को और दुर्वासा हर्षाए। क्या कर रहे हो अर्जुन यहां पर? आंगन कुटी छुआए। महाराज भक्ति कर रहे पुरुषोत्तम और अज्ञातवास में बैठे हैं, जंगल में बैठे राम नाम और श्री कृष्ण हम करते हैं। कोई बात नहीं, जाओ आशीर्वाद हमारा। और 1.25 लाख शिष्य गति प्यारा भोजन करेंगे तेरे यहां। और कर दे श्री गणेश बुधवार अष्टमी पड़े तब दुर्वासा करे प्रवेश। दुर्वासा ऋषि भोजन करें। अभी स्नान कर लेते हैं जमुना में। 1.25 लाख मेरे शिष्य हैं, भाग खुले तेरे जाए। अरे पुरुषोत्तम का भोग भी और दुर्वासा अब खाए। डर गया अर्जुन सुनकर दुर्वासा की बात। 1.25 लाख भोजन कैसे करवाएं? हम तो यहाँ अनाथ हैं। खाने को दाना नहीं, नहीं पहनने वस्त्र। और आप 1.25 लाख को कैसे देंगे भोजन हम सर्वत्र? तब कहा तुलसी पत्ता लाइए, डालो अक्षय पात्र और बोलो इससे जो इच्छा हो तो पूरी करे त्रिलोकीनाथ। तब अर्जुन और पांडवों ने कहा महाराज अक्षय पात्र देते ही दुर्वासा जी आ गए कौरवों की तरफ से। अब यदि भोजन नहीं कराएंगे तो हमें श्राप देंगे। तो लाज रखो पुरुषोत्तम हमारी लाज रखो। अरे 1.25 लाख दुर्वासा संग उन्हें भोजन आप रखो। बैकुंठ से भोजन मंगवाओ, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और पुरुषोत्तम मास पड़ा भारत, अब कृपा करो पांडवों पर यही। इतने में ही बैकुंठ से और रिद्धि सिद्धि गई आए और भोजन आ गया बैकुंठन से और पातल दही लगाए। सब भोजन तैयार है, कहा ऋषि संतान? दुर्वासा को बुलाइए और बैठ जाओ यजमान। बुलाया दुर्वासा जी। महाराज करो अब भोजन सब, भंडारा पुरुषोत्तम खुला हुआ। जो चाहे भोजन आप करो, दरबार पुरुषोत्तम का खुला हुआ। जब पता चला कौरव दुर्योधन तो तांडव दुर्योधन ने किया। सारी सेना को भेजा वहां पर, देखो भंडारा पुरुषोत्तम लगा हुआ, भंग करो भंडारे को। और दिया दुर्योधन आदेश और धृतराष्ट्र ने हस्ताक्षर कर दिए और देखो करे प्रवेश। सेना प्रवेश कर गई। भगवान कृष्ण ने देखा जब तो चाल चली देखो भारी। और अब नहीं कोई वहां पातल लग पावे
और नहीं वहां पर कोई नर नारी। आकाशवाणी हुई कृष्ण की कि अब सावन अब नहीं बरसेगा, जब तक पुरुषोत्तम मास चले 56 भोग ही बरसेगा। तो 56 भोग बरसने लगे, चिम चिम मावा और मिठाई, देखो रसगुल्ला गई आई। अरे बाढ़ आ गई 56 भोग की, डूबी सेना सब जाई। अरे दुर्योधन को घमंड भंग हो गयो और सेना गई घबराई। अरे कैसे खावे माल पुआई, हम तो डूब रहे सब भाई। राम राम सेना करने लगी, अरे हमको ले बचाई। अरे दुर्योधन ने जान फंसा दी, अरे अब बचाओ यदुराई। जय 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 पुरुषोत्तम गाई। दुर्वासा ने देखा खेल तो, अरे जमुना से बाहर न आई। 1.25 लाख सब जमुना में खड़े हैं और बरसे लड्डू पुड़ी साई। 56 भोग जब बरसन लागे, लूट लूट सब खावे। होयो अजीर्ण बार बार और पेट पे हाथ फिरावे। यो तो कृष्ण कन्हैयो चाल, फंस गए भैया दुर्वासा भी और फंसा धृतराष्ट्र का लाल। अरे लगता है 56 भोग लुट रहे, फिर भी आया हमारा काल। जय 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 पुरुषोत्तम लाल। लीला पुरुषोत्तम करे और डर गए कौरव सरकार। अरे सेना हमारी हार गई और हम भी गए पुरुषोत्तम से हार। दुर्वासा भी जल से बाहर और निकल गए रे चुपचाप, और मन ही मन करने लगे देखो पश्चाताप। श्राप देने आए थे हम और उल्टा हो गया था। कृष्ण की चाल को दुर्वासा दुर्योधन दोनों समझ न पाए, तो विजय हो गई सप्तमी और बजे नगारे ताय। और ऐसा भोजन करवा दिया पांडव पुरुषोत्तम में श्री कृष्ण यदुराय। तो कृष्ण कला को कोई भी समझ सके नहीं कोई। सारी तानाशाही हट गई और सेना भाग गई जो। सारे सिपाही भाग गए और भागे दुर्वासा उल्टे पांव। अरे अरे डूब रही है नाव हमारी, पुरुषोत्तम आप बचाओ। तब पुरुषोत्तम प्रगटे वहां और दर्शन दिए भगवान। अरे राजनीति में क्यों पड़ गए दुर्वासा, क्या नहीं आपको ज्ञान। ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें चले नहीं षड्यंत्र। इसमें तो पुरुषोत्तम चलता, बाकी सभी यंत्र हैं बंद। सारी षड्यंत्र छल पाखंडास्त्र के राजमद पुरुषोत्तम में बंद रहते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम त्रिलोक का है सर्वशक्तिमान। उनको ही कहते हैं हम और कलयुग में भगवान। तो कल की भगवान की लीला शुरू हुई है देख। अरे 30 दिन में तो जाने क्या क्या कर दे और डूब जाएंगे नरेश। बड़े बड़े राजा डूबेंगे और डूबे उनकी नाव। वही तेरेगा पुरुषोत्तम में जो राम नाम गुण गाओ। तो राम नाम गुण गाइए और राम भजो चुपचाप, तो नहीं डूबेगी नाव तुम्हारी, मिट जाएंगे पाप। ये प्रसंग पूरा हुआ, झलक दिखाई ताय। अरे कृष्ण कला को आज तक समझ न कोई पाए। तो कलयुग में कल की भगवान बनकर ये पुरुषोत्तम की कला है भारी। और अच्छे अच्छे डूब जाएंगे जो तैराक दिखे प्यारी। जितने भी बड़े बड़े तैराक हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो डूबने वाले, क्योंकि डूबेगी रे नाव तुम्हारी। और सावन में आ गए गिरधारी, पुरुषोत्तम छवि लगे सब प्यारी। सप्तऋषि ने आरती उतारी, दोनों रूप देख लिए
किया पुरुषोत्तम गुणगान। एक तरफ है प्रेम की बरसार, एक तरफ है दंड महान। महाराज आप तो वहां दंड उठा करके कड़ा दंड दे रहे हो कौरव सेना को, और इधर आप प्रेम की बांसुरी बजा रहे हो। इक इक बालक दोई दोई रूपा, ऐसे बने पुरुषोत्तम कल्प स्वरूपा। तो सारी बात बता गए कलयुग मैं कल की भगवान, वही पुरुषोत्तम रूप है उनका। और दे गए अक्षय पात्र, भारत को अक्षय पात्र मिला, भक्तों को वरदान मिला, भारत का कल्याण हो गया। और पुरुषोत्तम मास में मंगलवार की सप्तमी को भारत में मंगल हो गया, अमंगल हट गए। तो अमंगलों को हटाने 4 युग में पुरुषोत्तम ही आते हैं, और जो तांडव करता है भारत में उसकी सत्ता को हटाते हैं। तो सारे ही धृतराष्ट्र हट गए, और धर्मराज हुआ आन, पांडव बन गए धर्मराज और विजय कृष्ण भगवान। तो विजयेश्वरी ये कथा है, कथा 8वीं हो। भारत की तो विजय होएगी, कौरव हारे जो सारे कौरव हार जाएंगे। और खड़े कल की अवतार, जो उनसे टकराएगा नष्ट होए सरकार। भक्तों का कल्याण हो, भारत का कल्याण, पुरुषोत्तम का मास है, करो राम गुणगान। बोलो जय श्री, जय पुरुषोत्तम, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, कल की अवतार की जय, आज की आनंद की जय।